कितने पत्रकारों को इसी सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में नंगा कर दिया गया। एसएससी जीडी के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठी और डंडे कौन बरसाने का काम किया? किसानों के ऊपर कील ठोंकने का काम कौन सी सरकार ने किया? इस देश में काला कानून लाने का काम कौन किया? इस देश में जो सरकार कहती है आज हम महिलाओं का रिजर्वेशन कर रहे हैं, क्या उस सरकार के शासनकाल में महिलाओं को न्याय मिला? 24 में सरकार ही रहने वाली नहीं है। इस सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। आज देश में जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, रोजगार क्राइसिस हैं, एग्रीकल्चर में क्राइसिस हैं, वाकई में ये पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन की एक लहर आने वाली है। सरकार अगर मान लिया कल कह देगी आपको जेल की सलाखों की, कितने पत्रकारों को इसी सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में नंगा कर दिया गया। आज जैसे पत्रकार सवाल नहीं कर पाए इसी। अरे सुनो, देश नहीं झुकने देंगे। हैं? देश नहीं झुकने देंगे। देश कहाँ झुक रहा है? क्या पीपल का पेड़ है झुका रहे हो देश को? हैं? ये कौन सी शब्दावली का प्रयोग करते हैं? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्यों महंगाई नहीं है देश में? आज देश में गोभी का भाव जाके पता करिए, टमाटर का भाव पता करिए तो आपके पसीने छूट जाएंगे। किडनी बेच, किडनी तरक्की कर रहा है। कौन सा तरक्की कर रहा है? अडानी अंबानी, आप बताइए। पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है। आज किसी भी सेक्टर की बात करिए, मैं तमाम उन सेक्टर का डेटा आपको दिखा देता हूं, चाहे टेलीकॉम सेक्टर बात करें, चाहे एफएमसीजी सेक्टर बात करें, किसी भी, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर, कितनी विदेशी कंपनियां भारत में अपना निवेश कर रही थी वो चली गई वापस। ये आपको पता है? एसएससी जीडी के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठी और डंडे कौन बरसाने का काम किया? हम बरसाने का काम किए। अरे 14 एंकरों के बहिष्कार के बाद कहीं 2024 आप हार न जाओ। आपने एसएससी जीडी का नाम लिया है। देखिए सुनिए, एसएससी का अभी भी वैकेंसी रुका है राजस्थान भाई। पूरे देश में किसी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। 14 से ही रुका हुआ। सरकार वही कह रहे हैं। देखिए कम से कम देखिए वही बात है। अभी इनको, ये पत्रकारों में सवालों का भी नहीं पता है। इनको ये चाहिए कि हमारे चैनल पे कौन सा चलेगा, इसीलिए हमें बहिष्कार किया गया है। इसीलिए हम बहिष्कार किए उन चैनलों का कि आज तक इस देश में हिंदू मुसलमान चलाता है। क्या इस पत्रकार ने एसएससी जीडी की बात कर दी तो आपको चुनना लग गया? मोदी जी के दलाली पत्रकारी करते हो आप? बताइए, अगर इन्होंने एसएससी जीडी की बात करती, किसान बहिष्कार किया है 14। अरे भैया तो काहे ना बहिष्कार करें? जिन्होंने इस देश में नफरत की राजनीति करने का काम किया है, क्यों ना बहिष्कार किया जाए? उन लोगों का बहिष्कार होगा। और ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, आम जनता को भी ऐसे लोगों के चैनलों को बहिष्कार करना चाहिए। आज तक हुआ। और ऐसे जो चैनल हैं, चिन्हित चैनल हैं, जो वाकई में हिंदू मुसलमान के नाम पे मुर्गा लड़ाने का काम करते हैं, जो जमीन पे, ग्राउंड पे, अंजना ओम कश्यप को कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते देखा आपने? चित्रा त्रिपाठी को कभी आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए देखा? अपना जवाब चैनलों में जाके अपनी बात तो रख सकते हैं ना। अरे भैया, बात का जवाब सवाल पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा महंगाई पे बात करिए तो आप कहेंगे नहीं, इस देश में मुसलमान हिंदू की बात करेंगे आप। बात रखी जाती है वहाँ। अमीश देवगन के काम गए हैं कभी? टीवी नहीं देखते हैं। टीवी नहीं देखते हैं तो क्या आप हमसे जबरदस्ती बुलवा रहे हो हमसे? रिपोर्टिंग कौन सी कर रही है? सब रिपोर्टिंग कर रही है। कब से? अंजुम तक रात कल ही गई थी वो संसद। तो कौन उसमें देखिएगा, कौन उसमें बैठता है? सारे बीजेपी के वही प्रोपोगेंडा वाले बैठते हैं उसमें। तो आप ना जाए तो वो ना बैठे। अरे भैया आप बताइए, हमारी आवाज को उठाने दिया गया? हमारे नेता को जब संसद भवन से बहिष्कार कर दिया गया अयोग्य सांसद कह के, प्रधानमंत्री मोदी जी माफी मांगे? बताइए, वो कहते थे राहुल गांधी माफी मांगे। क्या देश का प्रधानमंत्री माफी मांगा राहुल गांधी से? देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो जनता के द्वारा चुने हुए नेता थे उनको संसद से बाहर किया, क्योंकि 1 से 3 महीने तक जनता की आवाज को राहुल गांधी नहीं उठा पाए। उन्होंने जन जन के बीच जाने का काम किया। आखिर आजादपुर मंडी में कौन नेता गया? मोदी जी गए थे सब्जी खरीदने। कुछ दिन बाद तो आपके कैमरामैन कुछ ऐसे कह देंगे कि मोदी जी कल आजाद मंडी पहुंच गए, मोदी जी कुली के बीच पहुंच गए। पंडित जी आप बताइए, आप जो अभी 14 एंकरों का जो बहिष्कार हुआ है, ये चुनाव से ऐन मौके पर क्यों किया गया? इससे पहले क्या नफरत थी? आप कहते हैं नफरत फैलाते हैं चैनल। क्या जब यही टीवी एंकर जब कह रहे थे कि कोरोना बम मुसलमानों को कहा जा रहा था, तब आपको नफरत नजर नहीं आ रही थी? तब क्यों नहीं आपने? देखिए, कबीरदास का दोहा बता देता हूँ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जनता न देगी पानी, ठीक है, और 2024 जाएगा कमल में सून, ठीक है। 24 में सरकार ही रहने वाली नहीं है। इस सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। इस सरकार के शासनकाल में आज मैं डेटा के अनुसार, अगर आपको वो तो सवाल शायद पूछेंगे नहीं आप कि वाकई में बेरोजगारी दर किस तरीके से है, ये नहीं बताएंगे आप। किसानों के ऊपर कील ठोंकने का काम कौन सी सरकार ने किया?
इस देश में काला कानून लाने का काम कौन किया? इस देश में जो सरकार कहती है आज हम महिलाओं का रिजर्वेशन कर रहे हैं, क्या उस सरकार के शासनकाल में महिलाओं को न्याय मिला? क्या हाथरस की बहन बेटी को न्याय मिला जिनको जिंदा जला दिया गया भाजपा के शासनकाल में? क्या अरे क्या नफरत आपको कब से नजर आने लगी? अरे तो भैया आप जैसे लोग अंधभक्त पत्रकार जब से हैं तब से नफरत आने लगी हैं। अंधभक्ति की एक सीमा होती है, इसकी कोई दवाई नहीं अंधभक्ति की। अंधभक्ति की अगर इस देश में दवाई होती तो हम सबसे पहले चूरन उसका आपको देते कि आप पीते रहिए और सोते रहिए, क्योंकि आपको देश से मतलब है नहीं, आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों से मतलब तो है नहीं। आप आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे? ये संदेश देके जाएंगे कि इस देश में ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये दलित हैं, ये ओबीसी हैं। इससे देश कमजोर होगा या देश मजबूत होगा? आप बताइए कैसे राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं? मीडिया के पत्रकारों के सवालों से डर गए इसलिए बहिष्कार कर दिए। देश के प्रधानमंत्री से हम नहीं डरते, उत्तर प्रदेश के हम उत्तर प्रदेश की धरा से आते हैं, ढोंगी अपराधनाथ से नहीं डरते। देश की जनता से बड़ा सरकार है या जनता बड़ी है? आप बताएंगे? जनता के द्वारा जनादेश आता है कि मोदी जी अपना जनादेश ले आते हैं? बताइए। आप जैसे या तो नफरती पत्रकार लोग मोदी जी का मीडिया चलाते हैं, अच्छा आपका क्या है? आप क्या है? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। जब आप बार बार जनता से कहोगे मोदी जी मोदी जी मोदी मोदी, क्या मोदी जी तेल लेके घूम रहे हैं? बिना मीडिया के कैसे जीतेंगे 2024 का चुनाव जब आप? अरे भैया जनता ने बात ही नहीं रख पा रहे हैं। अरे भैया बात हम नहीं रख रहे हैं, ये मीडिया नहीं है, जनता सुन नहीं रही है। यहाँ कितनी पब्लिक है, सच्चाई जान नहीं रही है। अब आप ईवीएम के जरिए अगर इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अब की बार जनता का जनसैलाब पूरी तरीके से पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ है। आपने देखा होगा एक ही नेता सड़क से लेके और संसद तक संघर्ष करने का काम किया है, उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, और किसी ने नहीं। आज बताइए एसी के कमरों से प्रधानमंत्री मोदी जी निकलते हैं जो कहते हैं गरीब का बेटा है। हम गरीब के बेटे नहीं हैं, हैं प्रधानमंत्री, हम गरीब के बेटे हैं। हम गरीब की आप बताइए 1200 ज़्यादा सिलेंडर है, क्या मोदी जी ने 1200 सिलेंडर महंगा नहीं किया है? आज सब्जी जाइए आप लेने, पेट्रोल जाइए डीजे, आप ऑटो चालक से पूछिए सीएनजी और पेट्रोल ऑटो में वो सोचते थे पहले मैं सीएनजी का ऑटो लूंगा, ठीक है 1000 रुपए में पेट्रोल चाचा हो, सीएनजी और पेट्रोल बराबर पैसा लग रहा है ना, पूछिए तो उनको सीएनजी ऑटो लेने से क्या फायदा हुआ है? कोई फायदा हुआ? आज देश में जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, रोजगार क्राइसिस हैं, एग्रीकल्चर में क्राइसिस हैं, वाकई में ये पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन की एक लहर आने वाली है। और इस देश में इस नई सरकार जो आएगी, एक आखिरी सवाल, बहिष्कार से क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, आपको क्या फायदा होगा? देखिए हम फायदा की राजनीति नहीं करती है, जनता के सरोकार की राजनीति करते हैं। आप ये पूछिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जी, जो इंडिया ने जिन चैनलों का बहिष्कार किया है क्या उस पर अडानी का प्रचार बंद होगा? अब जितनी कंपनियां हैं पूरे कॉरपोरेट की जिस पे अडानी का कब्जा हो चुका है, क्या उस पे देश के प्रधानमंत्री जवाब देंगे? नहीं देंगे। आप बीएससी एनएससी की बात करिए, किसी भी चले जाइए सेक्टर में पूरी तरीके से कोलैप्स है मार्केट। ये केवल आपको दिखाया जा रहा है आसमान में तारे हैं, दिन में तारे दिखाए जा रहे हैं। वही मोदी जी की सरकार में हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है। अब आपने देखा होगा एक नया राग रवेला आ गया है कि पीओके हम भारत में शामिल करेंगे। क्या ये जब चुनाव मुद्दा आता तभी क्यों 9 साल में ये सरकार सोई थी? भारत में कनाडा को भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। अरे भैया मोदी जी के शासनकाल में चीन को मुंहतोड़ क्यों नहीं जवाब दिया गया जब चीन ने जमीन अधिग्रहण किया? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।